और इस बीच छत्तीसगढ़ से बड़ी अपडेट आपको दे दें, जहां आज बजट पेश होने जा रहा है। तो बजट की आस क्या कुछ होगा खास? आज पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट। रायपुर से बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां वित्त मंत्री ओपी चौधरी आज बजट पेश करने जा रहे हैं। और शायद सरकार का दूसरा बजट ये है, दोपहर 12:30 बजे शायद सरकार का दूसरा बजट पेश किया जाएगा। करीब 1,60,000 करोड़ रुपए का बजट होने का अनुमान है। एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। विकसित छत्तीसगढ़ के लिए क्या करने जा रहे हैं? बहुत अच्छा होने वाला है। देखिए, ये तो 12:30 बजे के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये माननीय वित्त मंत्री जी छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत अच्छा बजट पेश करने वाले हैं। महिला और बाल विकास विभाग की आप मंत्री हैं, महिला बाल विकास विभाग में क्या होने वाला है? महिला बाल विकास में भी बहुत कुछ मिलने वाला है और सामने आप देखेंगे ही 12:30 बजे के बाद कि किन किन विभागों को साधते हुए कितने विभाग के काम अच्छे होने वाले हैं। और जैसे विभाग के काम अच्छे होंगे, जनता तक लोगों को लाभ मिलेगा, तो छत्तीसगढ़ का विकास होगा। आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं, कितना उम्मीद करे आधी आबादी? ये आधा आबादी तो छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के बाद ही देखने को मिल गई कि उम्मीदों पे हमारी सरकार खरे उतरी है। और हम कहते हैं कि हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। इस उद्देश्य को लेके हमारी सरकार काम कर रही है और निश्चित कह सकते हैं कि ये जो दूसरा बजट है छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत अच्छा बजट पेश होने वाला है। तो आधी आबादी को उम्मीद रखनी चाहिए। बिल्कुल आधी आबादी महिलाओं की जो है वो सरकार पे पूरी उम्मीद रखी हुई है और ये बजट उन्हीं लोग के लिए ही होगा। लक्ष्मी जी जो है लक्ष्मी वर्षा करवाएंगी महिलाओं पे। ये तो 10 मार्च से ही स्टार्ट हो गया था लक्ष्मी वर्षा की, और अच्छा होने वाला है जी। तो लक्ष्मी राजवाड़े जी को आपने सुना। लक्ष्मी राजवाड़े जी महिला और बाल विकास मंत्री हैं। इनका कहना है कि ये बजट न केवल छत्तीसगढ़ के तमाम जो लोग हैं, छत्तीसगढ़ की जो 3.5 करोड़ की आबादी है उसके लिए, सभी वर्गों के लिए, सभी क्षेत्रों के लिए, बल्कि विशेष तौर पर महिला और बाल विकास विभाग जो कि आधी आबादी जिसका नेतृत्व ये खुद कर रही है महिला बाल विकास मंत्री के रूप में, उन सब के लिए ये बजट जो है वो चमत्कारिक बजट होगा, बेहतर बजट होगा, सबकी उम्मीदों पर खरा उतरने वाला बजट होगा। जी हाँ बिल्कुल संजय, काफी महत्वपूर्ण ये पूरा बजट होने जा रहा है। और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में चर्चाएं लगातार तमाम मुद्दों पर हुई हैं, छत्तीसगढ़ किसान बाहुल प्रदेश है, तो क्या कुछ किसानों को लेकर भी हो सकता है? और जो बजट बढ़ने जा रहा है तो किस पर फोकस ज्यादा देखने को मिले, क्या कुछ कहा जा सकता है? मैं आपको इस विधानसभा की सैर कराते हुए जो आपका सवाल है उसका जवाब देने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, आपने किसान की बात की। छत्तीसगढ़ जो है वो छत्तीसगढ़ किसानों का प्रदेश है। करीब करीब 80% आबादी जो है वो खेती किसानी पर निर्भर है। और विशेष तौर पे मैं आपको बताऊं कि जो छत्तीसगढ़ जो है उसको धान का कटोरा कहा जाता है और छत्तीसगढ़ की पूरी जो राजनीति है वो धान के इर्द गिर्द घूमती है। आपने देखा कि पिछली जो सरकार, रमन सरकार अगर गई थी तो उसके पीछे एक बड़ी वजह थी कि धान का समर्थन मूल्य और वो बोनस नहीं दे पाए थे। भूपेश बघेल के आने का एक बड़ा कारण था कि उन्होंने धान का समर्थन मूल्य जो है 2100 रुपए प्रति क्विंटल किया। और भूपेश बघेल सरकार के जाने का भी एक बड़ा कारण ये रहा कि वो जो बकाया बोनस 2 साल का उन्होंने कहा था वो नहीं दिया। और इस बार मोदी की गारंटी में वो तमाम सारी चीजें किसानों के लिए वायदे किए गए। 3100 रुपए प्रति क्विंटल, चाहे धान का समर्थन मूल्य देने की बात हो, चाहे 2 साल का बकाया बोनस देने की बात हो, चाहे किसानों के लिए अन्य योजनाओं की बात हो। तो इस तरीके से किसान हमेशा छत्तीसगढ़ की राजनीति के केंद्र बिंदु में रहता है। और पहले ही बजट में किसानों से संबंधित जितने भी वायदे थे शायद सरकार ने पूरा किया। और तो बहुत ज्यादा घोषणाओं की उम्मीद तो इस बार किसानों के लिए नहीं की जा सकती, क्योंकि तमाम घोषणाएं पहले की जा चुकी है। मुझे लगता है कि इस बजट में यूथ को फोकस किया जाएगा, क्योंकि पिछले करीब 1.5 साल की सरकार में यूथ जो है वो सरकार से कहीं ना कहीं जो उम्मीदें थी उसकी वो पूरी नहीं हो पाई। और इसलिए मुझे लगता है कि इस बार फोकस में यूथ होगा। सरकार ने, बीजेपी ने ये वादा किया था कि जो 5 साल
का शासन होगा उसमें 1 लाख नई सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, लेकिन 1.5 साल में कोई सरकारी नौकरी नहीं मिली है। तो मुझे लगता है, और इससे युवा जो है छत्तीसगढ़ के वो कहीं ना कहीं सरकार से जो है वो रुष्ट है, नाराज हैं, तो उनको खुश करने की कोशिश की जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर जो छत्तीसगढ़ का है उसको बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। विशेष तौर पे जो नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग है उसके डेवलपमेंट के लिए जो है वो एक बेहतर प्लान मुझे लगता है कि बजट से आए, और मुख्यमंत्री का क्षेत्र है सरगुजा जशपुर, उसके लिए बेहतर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्लान आए, और सभी वर्गों को साधने के लिए मुझे लगता है कि सरकार कोशिश करेगी इस बजट के माध्यम से। बिल्कुल इंतजार हम करेंगे किस तरह का बजट होगा, और वाकई में युवाओं के लिए स्टार्टअप्स की बात कही गई है, लोन की बात कही गई है, क्या तस्वीर नजर आएगी, जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट साझा करने के लिए। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।